हेलो। आज मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगा। मैंने लास्ट लेक्चर में जो है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने स्टार्ट किया था, जो कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्ट में मैंने आपको वेरिएबल सेपरेबल भी बताया था, और डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है वो भी मैं बताया था। ठीक है, तो मैं आज उसके आगे का कुछ नया टॉपिक भी लेकर आया हूँ, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। अच्छा, एक बात और, ये इस वीडियो को देखने से पहले आप क्या करना कि मेरा जो लास्ट लेक्चर था, मैंने जो भी बताया मैंने क्या क्या कराया है, वो आप देखने के बाद फिर इसको देखना, तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अच्छा, आज के जो मैं लेक्चर है उसको मैं पहले वेरिएबल सेपरेबल से शुरू करूँगा, क्योंकि लास्ट टॉपिक हमारा लास्ट लेक्चर में यही था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वेरिएबल सेपरेबल कुछ समझे होंगे, और अगर नहीं समझ में आया है तो मैं आज आपसे फिर से रिपीट करा दूंगा कि वेरिएबल सेपरेबल होता क्या है, राइट। एंड वीडियो के लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिएगा, एंड कुछ नई जानकारी ज़रूर मिलेगी। और एक चीज़, मैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के अप्रोच क्या होंगे वो मैं ज़रूर आज बताऊंगा आपको। प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो वेरिएबल सेपरेबल है। तो मोस्टली वेरिएबल सेपरेबल मैंने आपको बताया था कि हमको एक कुछ इस फॉर्म में f1x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू f2y इंटू डी वाई। कुछ इस फॉर्म में हमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, जो कि हमारे पास dx क्या है, dx के पास जो dx का कोफिशिएंट है वो x के फॉर्म में होगा, और जो y का dy का कोफिशिएंट है वो y के फंक्शन के फॉर्म में होगा। ठीक है, हमारे पास इस तरह से वेरिएबल सेपरेबल में कुछ इक्वेशन गिवन होगी। इसमें हम क्या करेंगे, इसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे और इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद, अच्छा, इंटीग्रेट का प्रोसेस क्या होगा, जो आपने 12th में पढ़ा है सारा, वही इंटीग्रेट का प्रोसेस यहाँ पर भी होगा। ठीक है, इसको आप इंटीग्रेट करोगे, एंड यहाँ पे आप लास्ट में कुछ कांस्टेंट आपको, अगर मान लो लॉग का, वो इंटीग्रेट करने के बाद मान लीजिए आपका लॉग का फंक्शन आ रहा है तो आप log c लगाओगे, या फिर एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में आ रहा है t की पावर x लिखोगे, या फिर नॉर्मल आ रहा है तो आप क्या करोगे, c लगाओगे। इससे हमारा c यहाँ पे क्या है, c हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जो कि हमें इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप तीनों में से या फिर कोई और है तो आप यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को लूँगा और आपको बताऊंगा। वेरिएबल सेपरेबल का एक हमारे पास प्रॉब्लम है। ठीक है, वो प्रॉब्लम हमारे पास इस तरह से है, लिख लीजिएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व 1 प्लस एक्स इंटू वाई इंटू डी एक्स प्लस 1 माइनस वाई इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम गिवन है कुछ इस तरह से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा, राइट। तो देखो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो dx का कोफिशिएंट मैंने बताया आपको, x और y के फॉर्म दोनों में दिया हुआ है, और y का कोफिशिएंट जो है आपके पास x और y के फंक्शन दोनों के फॉर्म में दिया है। तो हम इसको क्या करेंगे, dx का कोफिशिएंट हम x के बनाएंगे, और ये y को हम यहाँ से हटाएंगे, और dy को साथ हम y को कोफिशिएंट लाएंगे, और x के फंक्शंस को हटाएंगे। ठीक है, तो देखो हम बनाएंगे कैसे। हमारे पास देखो हमारे को ये गिवन है, हम क्या करेंगे यहाँ से, अगर हमारे पास ये टर्म अगर हम राइट साइड ले जाते हैं तो हमारा माइनस हो जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, देखिएगा जरा ध्यान से, 1 प्लस एक्स इंटू वाई इंटू डी एक्स प्लस 1, सॉरी यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट साइड ले गए उसको, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 माइनस वाई इंटू एक्स इंटू डी वाई हो गया ना। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको x का बनाना है, तो हमारे पास जो x के फॉर्म में है वो उसको एक तरफ कर लें और y को एक साइड कर लें। तो यहाँ पे dy है तो y को इधर ले आओ और x को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। 1 प्लस एक्स, हम x को लेफ्ट में लाएंगे तो 1 प्लस एक्स अपॉन x हो जाएगा इंटू डी एक्स बनेगा, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 माइनस वाई। हमारे पास y राइट साइड आएगा तो क्या बन जाएगा, अपॉन में y हो जाएगा, और हम इसको लिख देंगे क्या, इंटू डी वाई। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आएगा, राइट। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको हम ओपन करके, अभी हमने आपको बताया था अभी स्टार्टिंग में, हम इसका डायरेक्ट अब इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट कैसे, क्या
इंटीग्रेट करने का अप्रोच क्या होगा, सेम एज 12th की तरह होगा। ठीक है, तो देख लो आप, यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं तो हमको मिल जाएगा 1/x प्लस x/x क्या होगा 1 हो जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे हमारे पास dx भी है, तो dx का हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो प्लस x/x हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स एंड इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप देखिएगा माइनस का मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा तो क्या होगा माइनस ऑफ 1/y और माइनस माइनस प्लस 1 इंटू डी वाई। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। अच्छा, हमने बताया था कि इसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं, मैंने इसका इंटीग्रेट कर दिया और कुछ इस तरह से। ठीक है, तो मैं इसका इंटीग्रेट करेंगे तो 1/x इंटू डी एक्स आपको पता है क्या होता है, log x होता है। हमने क्या करा इसको यहाँ पे log x लिख दिया प्लस 1 इंटू डी एक्स क्या होता है x होता है। अच्छा, ये सारे कॉन्सेप्ट आपने 12th में बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम ना देकर के मैं आपको डायरेक्ट इंटीग्रेट करके बता दे रहा हूँ, राइट। तो हमारे पास इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 1/y, माइनस को आप बाहर कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी वाई होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा log y माइनस ऑफ log y और प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 इंटू डी वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है log के फॉर्म में है, हम क्या करेंगे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट log c ऐड कर देंगे, राइट। ठीक है ना। अच्छा, अब हम इसको log के फंक्शंस को एक तरफ कर लेते हैं, मीन्स log x इधर log y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा log प्लस का y हो जाएगा। ठीक है, तो log x प्लस log y, ठीक है, और यहाँ पे क्या है प्लस x है, मैंने y को भी इधर ले आया तो log x का माइनस y हो जाएगा, मीन्स x प्लस x माइनस y इज इक्वल्स टू log ऑफ c, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, आपने एक फार्मूला पढ़ा है क्या, log m इन प्लस log m क्या होता है भाई, log m प्लस log n क्या होता है इज इक्वल्स टू log m इंटू n क्या होता है log m प्लस log n क्या हो जाएगा log mn हो जाएगा, राइट। अच्छा, यहाँ से हमारे पास इतना आ गया तो हम क्या करेंगे log x इंटू वाई हो जाएगा प्लस x माइनस वाई इज इक्वल्स टू log c। आप log c को इधर लाओगे तो log x y माइनस c हो जाएगा। ठीक है, तो देख लो हम यहाँ पे साइड में लिख दे रहे हैं log x y माइनस ऑफ log c इज इक्वल्स टू x माइनस y। ठीक है, हमने क्या करा। अच्छा, एक चीज़ और, log m माइनस log n क्या होता है log m अपान n, हम इसको क्या लिख देंगे log x y अपान c हो जाएगा, जहाँ पे x माइनस y। अच्छा, जब आप log को हटाओगे यहाँ से तो हमारे पास क्या होगा राइट हैंड साइड वाला टर्म e की पावर में चला जाएगा, मीन्स लाइक दिस x y अपान c इज इक्वल्स टू e की पावर x माइनस y। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। अच्छा, एक्स वाई इक्वल क्या हो जाएगा, सी हमारा राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में है यहाँ पे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी इंटू ई की पावर एक्स माइनस वाई। ये हमारा इसका सल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, किसका, हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी मैंने उसको वेरिएबल सेपरेबल के मेथड से सॉल्व किया है, तो हमारा उसका सल्यूशन ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, आप इसको पॉज करके आप लिख लो, फिर मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा सा, वो कुछ इस तरह से है, dy बाई डी एक्स सॉल्व dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू t ऑफ 2 log t प्लस 1 अपान साइन एक्स प्लस x cos x। ये हमारे पास क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है t 2 log t प्लस 1 साइन एक्स एक्स cos x, राइट। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। अच्छा, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा, मैं आपको सॉल्व करने के जितने भी पॉसिबल मेथड होंगे मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा इस लेक्चर में, और उम्मीद करूँगा कि आपके लिए यह लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल हो। ठीक है ना, चलो। अच्छा देखो, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई, देखो हमारे पास अभी तक क्या होता था कि एक सेकेंड, यहाँ पे dy अपॉन डी टी है, क्योंकि हमारे पास t और x के फॉर्म में वेरिएबल है, यहाँ पे हमारे पास क्या है dy अपॉन डी टी, सॉरी dx अपॉन डी टी है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, dx अपॉन डी टी, क्योंकि x और t के ही वेरिएबल्स हैं, तो x और t के फॉर्म में हमको डिफरेंशियल जो टर्म है हमारा डेरिवेटिव वो मिलेगा, राइट। यहाँ पे हमारे पास क्या है
डी एक्स अपॉन डी टी और एक्स डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में टी के फंक्शंस हैं। हम क्या करेंगे, एक्स और टी को एक तरफ ले जाएंगे, हमारे पास मतलब कि डी टी के साथ टी का कोफिशिएंट टी के फंक्शंस होंगे और डी एक्स के साथ एक्स के फॉर्म में फंक्शंस होंगे हमारे, राइट। हम क्या करेंगे, हमारे पास साइन एक्स इधर हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स इज इक्वल्स टू हमारे पास इनटू डी एक्स होगा इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा भाई, अच्छा आप टी का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 2t ऑफ लॉग टी, यहाँ पे आपने टी का मल्टीप्लाई करा तो प्लस का टी हो जाएगा इनटू डी टी। अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप क्या करना, डायरेक्ट इसको डी टी लिख देना, फिर बाद में मल्टीप्लाई कर देना, फिर यही आएगा, ठीक है। अच्छा उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आप क्या करो, dx को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, dt को अंदर। अच्छा एक चीज़ ध्यान दो आप यहाँ पे, क्या dx के जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं वो x के फॉर्म में, हाँ है, साइन एक्स एक्स कॉस एक्स। dt के जो कोफिशिएंट्स हैं वो t के फॉर्म में, हाँ है, 2t log t, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। अच्छा ये हम क्या करेंगे, dx को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब डी टी को अंदर लाएंगे तो 2t इंटू लॉग टी इंटू डी टी प्लस टी ऑफ डी टी। अच्छा थोड़ा सा आप क्या करना, t और dt में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड का टर्म है x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और राइट हैंड साइड का टर्म t के रिस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेट। हमको क्या मिल जाएगा, साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 कांस्टेंट बाहर t इंटू लॉग t इंटू डी टी प्लस टी इंटू डी टी। अच्छा ये बताओ आप इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व कर पाओगे कि नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पे आपने क्लास 12th में प्रोडक्ट रूल पढ़ा था एक इंटीग्रेशन का, u डॉट वी, मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होता है। और इसमें आप क्या करना, लास्ट में एक कांस्टेंट यूज कर लेना। मैं इस क्वेश्चंस को पूरा नहीं सॉल्व करूँगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि आप खुद से उम्मीद करता हूँ कर लोगे। अच्छा अगर आप नहीं कर पाओगे तो बताना, मैं फिर से बता दूंगा आपको, राइट, नेक्स्ट लेक्चर में अपने। तो देखो यहाँ से मैं आपको एक फार्मूला लिख दे रहा हूँ, u इंटू वी इंटू डी एक्स। यही फार्मूला यहाँ पे यूज होगा, तो क्या होगा, हमारा जो फर्स्ट टर्म है मैंने इसको ले लिया। अच्छा इसको आप आईलेट का फार्मूला बोलते हैं, ILATE, आईलेट का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, तो आईलेट का ही हम यूज करेंगे। क्या होगा, इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। तो देखो अलजेब्राइक है हमारे पास, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो हमारे पास अलजेब्राइक पहले होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। तो यू हमने ये ले लिया, वी ये ले लिया। हम क्या करते थे आपको पता है, फर्स्ट फंक्शन मैंने u लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ v, ठीक है, माइनस इंटू डी एक्स लगा दो। अगर आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो t लगा दो, ठीक है, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन u और डिवाइड इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा आपका v इंटू डी एक्स। उम्मीद करता हूँ ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में। आप यही फार्मूला यूज करके फर्दर आप सॉल्व कर लोगे, राइट। अच्छा आप इसको सॉल्व कर लो और वीडियो पास करके लिख लो, फिर मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ और मैं आपको वेरिएबल सेपरेबल पर कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा जो कि आप सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो आप इसको लिख लो, मैं आपको क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, आप ट्राई जरूर करना, ठीक है। नहीं आए तो आप मुझे बता देना कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। अच्छा अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं ज्वाइन किए हो, जो कि आपका 3rd सेमेस्टर है या फिर कोई भी सेमेस्टर है, या फिर हमारा जो एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट। तो आप इसको लिख लो, हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, वहाँ से आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छा ठीक है, इससे क्या होगा आपका कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन लिख लो आप। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स 2 log x प्लस 1 अपॉन साइन y प्लस y इंटू कॉस ऑफ y, राइट। दूसरा क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स
इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस वाई। एंड थर्ड क्वेश्चन है 3 इंटू ई की पावर एक्स टेन वाई प्लस 1 माइनस ई की पावर एक्स इंटू सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसके बाद भी अगर चाहिए सर मुझे और भी क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपको और भी क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, ग्रुप में, ठीक है, राइट। तो आप क्या करना, इसको आप ट्राई कर सकते हो। एक क्वेश्चन और लिख लो जो कि अच्छा सा क्वेश्चन है, y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये आप क्या करो, इन चारों क्वेश्चंस को लिख लो आप और आप सॉल्व कर लेना बाद में। उम्मीद करता हूँ आप चारों क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे तरीके से करोगे। अच्छा, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी में, वेरिएबल सेपरेबल के बाद होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मोस्टली क्या होते हैं हम आपको बताएंगे। इसको आप पॉज करके पहले लिख लो। हेलो, तो हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात किया था। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मोस्टली होती क्या है कि हमारे पास होमोजीनियस आपने पढ़ा होगा बीएससी सेकेंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर में भी। होमोजीनियस का मतलब हमारे पास मान लो कोई भी एक, मैं यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। मान लो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये दोनों क्या हैं, यहाँ पे देखिए, हाँ, इसकी ऑर्डर 2 है एक्स स्क्वायर और एक्स वाई, यानी कि इसका भी ऑर्डर 2 है, इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1 इंटू 1, इसकी एक्स वाई की पावर 2 हो गया और वाई स्क्वायर। मतलब हमारा होमोजीनियस का मतलब आप ये कर सकते हो, हमारे जो ऑर्डर होंगे सेम होंगे। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू f1 x कामा वाई एंड अपान डिनोमिनेटर में है f2 x कामा वाई। तो हमारे पास जो फंक्शन है f1 x कामा वाई वो एक्स वाई के वेरिएबल होंगे और उसमें फंक्शंस किस तरह से होंगे, हमारे जो पावर होंगे ऊपर नीचे सेम होंगे। हो सकते हैं पावर हमारी 1 हो या 2 हो या कुछ भी हो सकते हैं। कुल मिला के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो हमारे फंक्शंस के पावर अगर आप ऐड करते हो तो वो सेम होंगे, राइट। एक टर्म के, जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा था, लेफ्ट हैंड साइड में 2 टर्म थे, प्रत्येक टर्म में कितने थे हमारे पास, 2 पावर थी। और इधर जो हमारा राइट हैंड साइड में थे उसमें 2 टर्म थे, पॉलिनोमियल में 2 टर्म थे और दोनों में, एक में 2 पावर था, दूसरे में 2 डिग्री थी, ठीक है। तुम्हारे क्या थे, वो होमोजीनियस थे, राइट। तो हमारे पास कुछ इस तरह से एक डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू होमोजीनियस इक्वेशन होगी, जिसको मैंने इक्वेशन 1 ले रखा है। इस सेट टू बी होमोजीनियस इफ बोथ f1 x कामा y एंड f2 x कामा y आर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री इन एक्स वाई। मैंने आपको वही बताया क्या होगी, हमारी जो डिग्री होगी एक्स एंड वाई की वो सेम होगी, राइट। दिस टाइप ऑफ इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड बाय पुटिंग, हमने क्या करना है, x को नहीं, हमने y को चेंज करना है, किसमें, x के फॉर्म में। मतलब हमारे पास x y दोनों होगा, तो हमारे पास जो फंक्शन y के होंगे टर्म, उसको हम x के फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे y इज इक्वल्स टू v ऑफ x। मैंने एक न्यू वेरिएबल v लिया है और जहाँ पे v हमारा क्या है, फंक्शंस ऑफ x ओनली, राइट। तो y इज इक्वल्स टू vx लिया है। अब हमको क्या चाहिए, डिफरेंशिएशन dy बाई dx चाहिए, दिया रहा होगा, राइट। तो हम dy बाई dx की वैल्यू निकालेंगे। हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, हमने क्या प्रोडक्ट रूल लगाया। आप जानते हो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, u डॉट v डी बाई डी एक्स ऑफ u डॉट v क्या होता है, u डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v डी बाई डी एक्स ऑफ u। मैंने यही यूज किया यहाँ पे, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है फर्स्ट फंक्शन। देखो v हमारा क्या है, मैंने फर्स्ट टर्म ले लिया है u को और v ले लिया x को, राइट। हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो डी बाई डी एक्स ऑफ x हमारा x 1 हो जाएगा, तो v डॉट 1 होगा प्लस x डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि v को, तो dv अपॉन dx, ये डिफरेंशिएट होगा नहीं, तो v प्लस एक्स इंटू dv अपॉन dx, राइट। हमने क्या करा, ये जो मैंने निकाला है dy बाई dx की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और y इज इक्वल्स टू vx भी हम अपने जो हमारा इस फॉर्म में हमारे पास एक फंक्शन गिवन होगा उसमें भी पुट करेंगे। मतलब कि हमारा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो y x से vx के फॉर्म में आ जाएगा। मींस dy के प्लेस पे dv हो जाएगा और y के प्लेस पे v हो जाएगा और x हमारा सेम रहेगा।
इसको अभी हम आपको एग्जांपल में बताएंगे तो क्वेश्चंस में और अच्छे समझ में आएगा, राइट। तो क्या हो गया हमारे पास, हमने इसको उठा के पुट कर दिया, बाई पुटिंग दीज इन वन द इक्वेशन विल बी चेंज इनटू वेरिएबल सेपरेबल। तो आपने जो प्रीवियस मेथड किया वेरिएबल सेपरेबल उसी फॉर्म में बन जाएगा और हम फिर फर्दर सॉल्व कर पाएंगे इजीली बाय प्रीवियस मेथड, राइट। तो आप उम्मीद करता हूँ कुछ समझे होंगे, अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो हम आपको अभी प्रॉब्लम्स में डिस्कस कर दे, राइट। इसको आप लिख लो जल्दी से। अच्छा, उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। अब मैं एक छोटा सा बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लूँगा और आपको बताऊँगा कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। एंड हाँ, एक बात मैं कहूँगा कि अगर आप ये लेक्चर यूट्यूब पे देख रहे होंगे, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, तो आप प्लीज़ आप इसको लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड मैं आपको ये कहूँगा कि जो आपके बीएससी के फ्रेंड्स हैं, अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी में हो तो आपके 3rd सेमेस्टर में होगा, अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से आप कहीं भी देख रहे हो तो आप प्लीज़ इसको आप शेयर कर दो। और अगर आप 3rd सेमेस्टर के लखनऊ यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज के हैं तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, राइट। क्योंकि मेरा जो मोटिव है वो आपके फर्दर लेक्चर्स आते रहेंगे डेली जब मुझे फ्री टाइम मिलेगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम बिजी चल रहा है, तो मैं लेक्चर्स आपको अपलोड प्रॉपर्ली करता रहूँगा। एंड इसके बाद जो है हमारा आएगा क्या, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रेट लीनियर इक्वेशन, जिसे आप कह रहे हो लीनियर इक्वेशन आपके सिलेबस में है, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का पार्ट है। और उम्मीद करता हूँ आपको वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद मेरा एक लेक्चर आएगा क्लियरेट प्लेसियस, जो भी है आपका यूनिट 1 एंड कर दूंगा मैं, राइट। तो अब मैं आपका, अच्छा, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है, x इंटू डी वाई माइनस ऑफ वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू इन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है हमारे पास। हमें क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको अभी तो ये पता नहीं है कि भाई ये वेरिएबल सेपरेबल है कि होमोजीनियस है। तो आपको क्या करना है, पहले आपको इसको सेट करना होगा कि डी वाई बाई डी एक्स में लाना है, राइट। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो हमारे पास x इंटू डी वाई, पहली बात तो ये गिवन है, और y इंटू डी एक्स। हम क्या करेंगे, डी एक्स को डी एक्स के साथ पहला काम लिखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, सोल्यूशन लिख लो आप, x इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू वाई इंटू डी एक्स को मैं राइट साइड ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा वाई इंटू डी एक्स प्लस इन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। मैंने वाई इंटू डी एक्स को राइट साइड है। अब दोनों में क्या कॉमन है, डी एक्स कॉमन है तो आप कॉमन ले लो, इज इक्वल्स टू, मैंने डी एक्स कॉमन लिया तो क्या बचेगा, वाई प्लस इन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है भाई, डी एक्स आ गया। अच्छा, अब एक चीज़ ये बताओ आप, ये वाई होगा, सॉरी ये होगा वाई, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स हम लिख लेंगे। तो देखो अब डी वाई बाई डी एक्स कैसे लिखोगे, एक सेकेंड, हाँ ठीक तो है, ठीक, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने डी एक्स को नीचे लाया और मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई है, जब राइट साइड में ले जाऊँगा तो डिवाइड हो जाएगा, वाई प्लस इन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद करता हूँ आपको। अच्छा, हमारे पास अब देखो जरा सा आप, हमारे पास ऊपर जो न्यूमरेटर में देखो जरा पावर कितनी है, इसका 1 पावर है, इसका स्क्वायर रूट अंदर के पावर 2 है, मतलब 1/2 के पावर अंदर 2 है, तो हमारा इसकी पावर क्या होगी, 1 ही हम समझेंगे, और नीचे हमारा भी 1 है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर दोनों क्या है, सेम है। मीन्स ये किसका फॉर्म हो गया, दिस इज अ फॉर्म ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, मैंने क्या बताया था आपको, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हमने एक टर्म लेना है जो कि x का फंक्शन होगा, क्या वो v होगा। मीन्स हम क्या करेंगे, पुट, इसको हमने इक्वेशन ले लिया है 1, पुट इन इक्वेशन y इज इक्वल्स टू, इन इक्वेशन 1 y इज इक्वल्स टू वी एक्स। मैंने y इज इक्वल्स टू वी एक्स पुट करा, तो हमने क्या करना, पहले अगर हम y इज इक्वल्स टू वी एक्स पुट करेंगे तो भाई हमारा डी वाई बाई डी एक्स भी चेंज होगा। तो हमने क्या करा, x के रिस्पेक्टिव हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी, एक्स हमारा 1 हो जाएगा प्लस एंड एक्स इंटू डी वी 1 डी एक्स, राइट। ये मैंने आपको करके बताया था थोड़ी देर पहले। अब इसको हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1, तो हमको क्या मिल जाएगा,
dy/dx के प्लेस पे आप क्या करोगे, v प्लस एच इंटू डी वी अपॉन डी एक्स पुट करोगे तो हमको क्या मिल जाएगा, जरा ध्यान से देखना आप, v प्लस एच इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई। अच्छा, इसको आप ब्रेक कर सकते हो, वाई अपॉन एक्स लिख लो प्लस इन रूट ऑफ, अच्छा एक चीज़ और वेट, यहाँ पे हमने dy/dx की वैल्यू तो पुट करी, लेकिन y की वैल्यू भी तो हम पुट करेंगे, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या ली हमने, vx लिया है, और यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको एक्स स्क्वायर प्लस और वाई स्क्वायर मीन्स vx का स्क्वायर, यानी कि v स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर इन रूट के अंदर अपान इसका x हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया है। मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे मैंने एक टर्म लिया है, ये हमारा होमोजीनियस के इक्वेशन के फॉर्म में बन चुका है, तो मैंने y = vx लिया, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया और मैंने फर्दर सारी वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, अच्छा तो हमारे पास अब क्या बन जाएगा, ज़रा देखिएगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम पहले और सॉल्व कर लेंगे, राइट, यानी कि v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ से x से x कटेगा तो क्या बचेगा, v बच जाएगा, प्लस यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, भाई ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया। अच्छा, इन रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर, जब आप एक्स स्क्वायर बाहर लाओगे तो बाहर एक्स हो जाएगा, और फिर हम एक्स से एक्स कट कर देंगे, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, इन रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन एक्स। मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, जब मैंने एक्स स्क्वायर को बाहर लाऊंगा, यानी कि इन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको आप क्या लिखोगे, एक्स लिख सकते हो ना, मैंने एक्स लिख दिया, और इन रूट 1 प्लस वी स्क्वायर हमारा स्क्वायर रूट के अंदर बचा, और डिनोमिनेटर में एक्स है, तो एक्स से एक्स कट जाएगा भाई, तो क्या बचेगा, v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू v एंड प्लस इन रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। अच्छा, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एक सेकंड, दिख रहा है कि नहीं रहा, हाँ ठीक है, चलो यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो इस v को आप राइट साइड ले जाओगे तो v प्लस का है, माइनस का ये कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा, x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू इन रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, राइट। अच्छा, अब देखो हमारे पास ये वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में बन चुका है कि नहीं, हमारे पास v वेरिएबल है, एक और दूसरा वेरिएबल x है, जो y हमारा होता था, इस समय हमने y को चेंज करके v के फॉर्म में ला दिया, राइट। जब v के फॉर्म में लाया, हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल लगा देंगे, x को हम उधर ले जाएंगे और v को इधर लाएंगे, तो यानी कि v अपॉन इन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एक्स हमारा ऊपर गया, और ये हमारा x नीचे आ जाएगा, यानी कि लाइक दिस। ठीक है, ये हमारा डी वी अपॉन इन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन। अच्छा, अब हम क्या करेंगे भाई, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, ये एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आप इसको लिख लो, फिर मैं रफ कर दे रहा हूँ थोड़ा सा ऊपर, कि मुझे आगे लिखना है। ठीक है, चलो तो यहाँ से, हाँ ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये किसका इंटीग्रेशन है। अच्छा, आप एक बात ये बताओ, डी एक्स अपॉन इन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो क्या होगा, साइन इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स। हाइपरबोलिक एक्स आपने हाइपरबोलिक फंक्शंस पढ़े होंगे, नहीं पढ़ा होगा तो आप जान लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन इन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है हमारा साइन इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा, राइट। ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हमारे पास इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हाइपरबोलिक, यहाँ पे वेरिएबल हमारा क्या है, v है, हम क्या लिख देंगे, v। ठीक है, तो साइन इनवर्स हाइपरबोलिक v इज इक्वल्स टू, ये किसका, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स, सिंपल है, लॉग एक्स हो जाएगा, और हम एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसमें ऐड कर देंगे, जो कि हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। आप c से बेहतर है कि आप log c ले लोगे, तो हम यहाँ पे log m इंटू log n लगा सकेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। अच्छा, हमारे पास इतना आ गया। अच्छा, एक चीज़ और, मैं इसको और सिंपल कर दूँ, v इज इक्वल्स टू log x इंटू सी। अच्छा, एक बात ये बताओ, क्या हमारा ये सोल्यूशन हो जाएगा, जरा आप सोचो कि क्या हमारा यह सोल्यूशन होगा, नहीं कतई नहीं, ये हमारा सोल्यूशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई, हमारे पास क्वेश्चन तो x और y में था, बट मैंने सोल्यूशन v और x में लिखा है। तो हम क्या करेंगे, हमने जो लेट किया था, क्या लेट किया था, y इज इक्वल्स टू वी एक्स
हमने v की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो x नीचे जाएगा हमारा y अपान x। अब हम फिर क्या करेंगे, पुट करेंगे v इक्वल्स टू वाई अपान x, तो हमको y एंड x के फॉर्म में हमको रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिल जाएगा, राइट। तो मैं इसको, ठीक है ना, हमारे पास ये v इक्वल्स टू वाई अपान x के फॉर्म में मिल जाएगा। तो हमने क्या करा, यहाँ से पुट कर दिया साइन इनवर्स, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स v के प्लेस पे y अपान x इज इक्वल्स टू लॉग x इंटू सी। ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। उम्मीद करता हूँ आप होमोजेनियस के प्रॉब्लम समझे होंगे, राइट। अच्छा, इसके बाद अगर कुछ भी दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हो अभी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अच्छा, इसको आप लिख लो, मैं आपको क्या करूँगा, होमोजेनियस पर कुछ प्रॉब्लम दे दूंगा, आप सॉल्व करना, ठीक है। लिख लो आप क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस वाई ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट लगा लो आप। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस ऑफ। अच्छे से देखो, हमारे पास इतने क्वेश्चन हैं 3, ठीक है। मैंने आपको 3 क्वेश्चन गिवन दिया है यहाँ पे, एंड आप क्या करना, इसको जरूर ट्राई करना, जो कि ये मैंने आपको आपके लिए सारे जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे दे रहा हूँ आपको, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ सॉल्व करने में आपको अच्छा लगेगा अगर आप सॉल्व कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सॉल्व कर पाओगे। अप्रोच सेम रहेगा, वेरिएबल सेपरेबल का मैंने दिया है, फिर होमोजीनियस का दिया, अप्रोच सारे के सेम है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, आप यही क्वेश्चन ले लो, आपको क्या करना है, ये आपका क्या है, होमोजीनियस है। फिर यहाँ से आप क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स लाना है, तो आप इसको राइट साइड ले जाओ, कॉमन मिलेगा। फिर आप डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, आप क्या करोगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख लोगे, एंड इसको आप राइट साइड ले जाओ तो डी वाई ऊपर आएगा और डी एक्स हमारा नीचे आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर सॉरी वाई इंटू एक्स प्लस वाई हमारा डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ये भी होमोजीनियस बन जाएगा। फिर आप वाई इक्वल्स टू वी एक्स पुट कर दो, एंड फिर क्या करोगे आप, फर्दर आप सॉल्व कर लो उसको, वाई इक्वल्स टू वी एक्स यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स पुट कर देना डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे, एंड फर्दर सेम इंटीग्रेशन करके 12th वाला प्रोसेस लगा के आप एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मत भूलिएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक आता है रिड्यूसिबल टू डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो मैं आपको वो भी बताने की कोशिश करूंगा, एक सेकेंड। तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, कौन सा अप्रोच कैसे क्या लगाएंगे, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमारे पास कुछ इस तरह से द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी वाई कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई प्लस सी, जहाँ पे हमारा ए बी सी स्मॉल और ए बी सी कैपिटल क्या है, सभी कांस्टेंट। तो देखो आपको क्या होगा, कुछ इस तरह से ये मोनोनॉमियल पॉलिनॉमियल है, सॉरी मोनोनॉमियल कह रहे हैं, ये हमारा लीनियर पॉलिनॉमियल है, मतलब जिसकी डिग्री हमारी 1 है, लीनियर सभी की पावर्स क्या है 1 होगी। इस तरह से हमारे पास कुछ अरेंजमेंट में दिया होगा। अभी हम आपको प्रॉब्लम्स इस पर कई डिस्कस करेंगे और हम आपको बताएंगे किसके प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो कुछ इस तरह से हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा, जहाँ पे हमारे पास ए बी सी क्या है, सभी कांस्टेंट हैं, कैन बी रिड्यूस टू होमोजीनियस। इसको हम क्या करेंगे, होमोजीनियस बनाएंगे। अच्छा, होमोजीनियस बनाएंगे, उसके बाद आपको पता ही होमोजीनियस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास रिड्यूसिबल टू जो क्या है, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस को हम होमोजीनियस बनाएंगे। तो आपको पता है होमोजीनियस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, राइट, फ्रॉम एज फॉलोज। कैसे हम करेंगे उसको ध्यान दो आप। अच्छा, यहाँ से देखो आप, हमारे पास ये जो a अपान ए स्मॉल ए अपान कैपिटल ए इक्वल होगा किसके, स्मॉल बी अपान कैपिटल बी। मीन्स लाइक अभी हम यहाँ लिख नहीं सकते थे, हम आपको लिख के दिखा देंगे अभी आगे क्वेश्चंस में।
इसका कोफिशिएंट लेंगे आप x का और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का, और y का कोफिशिएंट लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, कुछ इस तरह से देख रहे हो आप, इस तरह से लिखेंगे हम। और अगर वो इक्वल होता है, पहला कंडीशन क्या होगा, इक्वल होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर a अपान ए, और अगर a अपान ए इज इक्वल्स टू b अपान बी नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे। तो हमारे पास अगर इक्वल होता है उस केस में देन वी पुट ax प्लस by लाइक दिस। हमारे पास ax प्लस by के फॉर्म में होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसको हम क्या करेंगे, उसको इक्वल v के लेंगे, और जहाँ पे हमारा क्या है, वेयर v इज द फंक्शन ऑफ x ओनली, देन द डिफरेंशियल इक्वेशन विल चेंज इनटू होमोजेनियस फॉर्म, सॉरी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, सॉरी होमोजेनियस ही याद आ रहा है बार बार। देन द डिफरेंशियल इक्वेशन विल चेंज इनटू वेरिएबल सेपरेबल, और वेरिएबल सेपरेबल में चेंज हो जाएगा। फर्दर हम कैसे सॉल्व करते हैं वो तो आपको पता ही है, राइट। अच्छा, जब हमारा इक्वल नहीं होगा तो कैसे करेंगे, तब हम पुट करेंगे हमारा जो स्मॉल x होगा यहाँ पर, उसमें हम उसको हम कैपिटल X प्लस H से सब्सटीट्यूट कर देंगे, y को कैपिटल Y प्लस K से सब्सटीट्यूट करेंगे, जहाँ पे H K हमारा कोई एक कांस्टेंट होगा, ठीक है। एंड dy बाई डी एक्स, देखो ये हमारा जो स्मॉल y है इसको हमने स्मॉल x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, और जो हमारा कैपिटल Y है वो उसको हम कैपिटल X के रिस्पेक्ट में किया है। इसमें एक कंडीशन ये है कि हमारे पास जो नया वाला ये बनेगा, आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे हमारा dy बाई डी एक्स जो स्मॉल होगा, जब हम अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसमें हमारा कोई भी चेंज नहीं होगा, हम डायरेक्ट dy बाई डी एक्स कैपिटल x लिख सकते हैं। और जबकि हम इसके बाद आपको डिफरेंशिएट करके भी बताएंगे, जैसे आपने आपके लास्ट वाले होमोजीनियस में मैंने y इक्वल्स टू वी एक्स लिया था, मैंने चेंज कर दिया था पूरा, तो मैंने क्या करा था, लेकिन यहाँ पे चेंज तो हो नहीं रहा है, मैंने x को हमने x प्लस h से सब्स्टिट्यूट किया है, y को y प्लस k से सब्स्टिट्यूट किया है, राइट। तो आप जब इसको कैपिटल y को कैपिटल x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स हमारा स्मॉल वाला कैपिटल वाले के इक्वल आएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप ऐसा डायरेक्ट समझ सकते हो कि जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा dy बाई डी एक्स जो स्मॉल होगा वहाँ पे हम कैपिटल डायरेक्ट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप स्मॉल वाला जो x होगा, जब उसके प्लेस पे आप x प्लस सब्स्टिट्यूट करोगे तो कैपिटल x के फॉर्म में आ जाएगा, मीन्स ये भी हमारा, तब तो हमारा dy बाई डी एक्स जो स्मॉल हमारा पहले वाला होगा वो भी चेंज करना होगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे कैपिटल dy बाई डी एक्स लिख देंगे। अच्छा, जहाँ पे हमारा h के क्या है, कांस्टेंट, अच्छा कांस्टेंट है, h के हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, जरा ध्यान से सुनो आप। जब आप x के, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, देखो जब आप क्या करोगे, यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, ठीक है। देखो जब हम क्या करेंगे, स्मॉल x के प्लेस पे क्या करेंगे, ax पुट करेंगे, यानी कि क्या हमारा हो जाएगा कैपिटल X प्लस एच एंड प्लस, मैं ऊपर वाले को बताऊंगा, नीचे वाला आप समझ जाना, b ऑफ कैपिटल Y प्लस k प्लस c। अच्छा, आप इसको मल्टीप्लाई करो, ax प्लस ah प्लस by प्लस bk प्लस c, राइट। अच्छा, x और y हमारे पास वेरिएबल है, ah हमारा कांस्टेंट है, bk कांस्टेंट है, प्लस c कांस्टेंट है, तो इसको एक पास ले लो, ax प्लस by एंड यहाँ पे क्या होगा, by, हाँ ठीक है, प्लस ah प्लस bk प्लस c। ये जो हमारा कांस्टेंट वाला टर्म होगा वो h k और कांस्टेंट के फॉर्म में आएगा, और सेम एज ये भी रहेगा। हमारे पास कुछ इस तरह से हम इसको, और यहाँ पे इसका वाला जो पार्ट आएगा उसको दोनों को बाहर निकाल लेंगे, आपके पास दो इक्वेशन बन जाएंगी। h के आपको सॉल्व करना पड़ेगा, h और k को सॉल्व करने के बाद आप क्या करोगे, इस तरह से दिया है आप सॉल्व कर लेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग, तो उठा के h और k यहाँ पे आप पुट करोगे x और y में, फिर फर्दर हम सॉल्व करेंगे किसको, यहाँ पे जो हम वैल्यूज रखी हैं वो वैल्यू हमारी विल क्या है, सब आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन विल चेंज इनटू होमोजेनियस फॉर्म। तो हमारे जो h और k की वैल्यू जब आप पुट करोगे x और y में, तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन ये थी वो किस में चेंज हो जाएगी, होमोजेनियस फॉर्म में, फिर हम फर्दर सॉल्व कर पाएंगे, राइट। अच्छा, इसके ऊपर हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है जो कि हम आपको बताने वाले हैं। चलो देख लो एक क्वेश्चन, इसको आप पॉज करके लिख लो एंड फिर मैं, हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा, बहुत ही अच्छा सा है।
तो देखिए मैं उसको रफ कर रहा हूँ। अच्छा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये। अगर अभी भी इसको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो मैं आपको फिर से बता दूँ मेरे भाई, सुन लो। हमारे पास dy बाई डी एक्स के फॉर्म में कुछ इस तरह से एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, राइट। हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हमारे पास दो कंडीशन बनती हैं, a अपान ए, b अपान बी इक्वल होगा। a अपान ए इक्वल होगा किसके, b अपान बी के। तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल एक सेकेंड, केवल कैसे करना है, वेरिएबल सॉरी होमोजीनियस की तरह करना है। केवल y इज इक्वल्स टू वी एक्स आप पुट कर दोगे, वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा, ये आप कर लोगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारी दूसरी कंडीशन होती है, a अपान ए ये b अपान बी के इक्वल नहीं होगा, तो हमारा जो स्मॉल x है उसको हम एक कैपिटल x प्लस एच के साथ लेंगे, y को y प्लस के साथ लेंगे। इनको उठा के आप पुट करोगे जब ऐसे, तो मैंने आपको बताया कि इक्वेशन बनेगी जो कि हमारा यहाँ से आप h और k को आप सॉल्व करके निकाल लोगे। फिर h और k की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे आप, x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, फिर फर्दर आप यहाँ पे पुट करोगे। फिर आप क्या करोगे, होमोजीनियस के फॉर्म में बन जाएगी इक्वेशंस और हम उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, उम्मीद करूँगा कि आप समझ पाओगे। कुछ भी नहीं है, बस एक बार अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो लगता है कि हाँ बहुत जैसे बड़ा कॉन्सेप्ट लगने वाला है। अगर आप इसके एक दो क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसके बाद आप देखो, मोस्टली मैथ में क्या होता है, मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ बेटा आप क्वेश्चंस को रटने की कोशिश ना करो। मैं छोटे बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, 9 to 12 के बच्चों को ऑफलाइन बैच में, तो उनको मैं बताता हूँ कि आप क्वेश्चंस को रटने की कोशिश मत करो। क्या करो, आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे। अगर आप क्वेश्चंस को रटोगे तो आप 2-4 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन भी कर पाओगे। अगर आपको कुछ अलग से थोड़ा सा हट के दिया गया तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आप क्या करना, कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करना। तो आप अगर कॉन्सेप्ट समझोगे तो उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छा कर पाओगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊँगा आपको जो कि मैं बिलीव करता हूँ खुद में कि हाँ मेरे में ऐसा क्वालिटी है। तो देखो, आप तो बहुत सारी हर जगह पे यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं और मैं सबकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ कि सब लोग मेरे से अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक। मैं ये मानता भी हूँ मेरे से अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, आपके कॉलेज में भी होंगे। लेकिन मैं इस बात का भी आपको ट्रस्ट दिलाना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे अगर मेरी क्लासेस और या मेरे से आप कुछ अगर सीख रहे हो तो मैं इस बात की आपको गारंटी भी दिलाना चाहूँगा कि यहाँ से आप कुछ अलग ज़रूर सीख के जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सबसे अलग पढ़ाता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा आता है मुझे, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हाँ अगर आप यहाँ पे आए हो तो कुछ अलग सीख कर जाओगे, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। चाहे आप लाइव क्लास करते हो, चाहे ऑफलाइन कर रहे हो, चाहे जहाँ पे भी आप मेरे से पढ़ रहे हो, राइट। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। और हाँ, मैं इस बात का मानता भी हूँ कि मेरे से भी बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं जो कि यूट्यूब पर या कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो मैं अपने नेक्स्ट इसमें क्वेश्चंस पर चलता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन जो है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई माइनस 2 अपान 2x माइनस 2y माइनस 3। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अगर आप ये जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ, अगर आप लाइव यही लाइव क्लास अगर आप जूम एप्लीकेशन पे लेते हो तो वहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे आप चैट कर पा रहे होंगे, लेकिन अगर आप जूम एप्लीकेशन के थ्रू लेते हो तो आपको पहली बात तो वहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिलेंगे जो कि आपको यूट्यूब पर मिल सकते हैं, कभी भी आप प्ले करके देख सकते हो। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ वहाँ पे आप अपना माइक म्यूट या अनम्यूट करके अपने डाउट्स तुरंत ही पूछ सकते हो, ठीक है। ये वहाँ पे फैसिलिटी है, ठीक है ना। और अगर आप जूम पे करना चाहते हो तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर ले सकते हो। आप इस पर मुझे कॉल कर सकते हो। सॉरी, अभी तो मेरा नंबर ये बंद चल रहा है, दोनों नंबर है हमारे पास। दोनों नंबर है, अगर इस पे नहीं लगा तो इस पे आप कर सकते हो, ठीक है। और मोस्टली व्हाट्सएप हमारा इसी पे चल रहा है अभी, तो आप इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो एंड आप कॉल कर सकते हो इस नंबर पे, राइट। किसी भी नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। अगर इस पे नहीं लग रहा है तो अल्टरनेट तो आपके पास है। तो कुल मिला के अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो एंड हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए आप dy बाई डी एक्स एक्स माइनस वाई माइनस 2 अपान 2x माइनस 2y माइनस ऑफ 3, राइट। तो देखो ये किस फॉर्म में दिया है, मैंने इसको इक्वेशन 1 ले लिया।
मैंने आपको बताया था हमारे पास कुछ एक इक्वेशन गिवन होगी और हम उसको रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस के फॉर्म के कॉन्सेप्ट्स को तरह सॉल्व करेंगे, राइट। अच्छा, हमारे पास इसमें भी दो आपको कंडीशंस बताई थी। पहला कंडीशन था a अपान ए इज इक्वल्स टू बी अपान बी के इक्वल, राइट। तो हम यहाँ से देखेंगे कि हमारे पास हम क्या करेंगे, पहले इसको कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर विद dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपान ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। आप देख लो यहाँ पे a अपान ए के प्लेस पे क्या है, 1/2 है ना भाई, एंड b अपान बी के प्लेस पे क्या है, माइनस का 1 अपान माइनस का 2। इसको आप कट कर दोगे तो 1/2 मिल जाएगा। मीन्स हम कह सकते हैं a अपान ए इज इक्वल्स टू b अपान बी हुआ कि नहीं। ये कौन सी कंडीशन हो गई, ये फर्स्ट वाली कंडीशन हो गई। अच्छा, फर्स्ट वाली जब ये कंडीशंस हो गई हमारे पास, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसका सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था कि हमारे पास जो ए एक्स प्लस बी वाई है, इसके प्लेस पे हम क्या करेंगे, v पुट कर देंगे। यही तो बताया था मैंने। और ये बन जाएगा किस फॉर्म में, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, और ना आप फर्दर इसको सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो हमने क्या करना है, हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में हमारे पास क्या गिवन है। अच्छा, इसको मैं एक तरीके से इक्वेशन 1 को और लिख सकता हूँ, जरा देखिएगा आप ध्यान से। एक्स माइनस वाई माइनस 2 अपान 2 मैंने कॉमन लिया, एक्स माइनस वाई माइनस का 3, राइट। ये मिल गया। अच्छा, हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई क्या हो गया, ए एक्स माइनस वाई। इसको मैंने क्या ले लिया, v इक्वल ले लिया कि नहीं, बोलो। ये हमारा v के इक्वल हो गया, जरा बताइए। अच्छा, आपको याद होगा भाई, जब होमोजीनियस में हम पढ़ाए थे आपको अभी थोड़ी देर पहले, हमने क्या करा था, इसको हम x के रिस्पेक्ट में क्या किया था, हमने डिफरेंशिएट किया था, राइट। इसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, तो हमको क्या मिल गया था, जरा आप ध्यान से देखो। x के लिए हमने क्या करा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, तो हमको क्या मिल जाएगा, x के रिस्पेक्ट में इसको किया तो 1 माइनस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा डी वी अपान डी एक्स। बताइए हो जाएगा कि नहीं, ठीक, उम्मीद करता हूँ आप समझ। अच्छा देखो, हम जब सब्सटीट्यूट करेंगे भाई, तो हमको x माइनस वाई की जरूरत होगी और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू की जरूरत होगी। यानी कि हम इसको निकालेंगे, हम इसको राइट साइड ले आएंगे और इसको हम लेफ्ट लाएंगे, तो क्या बचेगा, 1 माइनस डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स। अच्छा, डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे हमको क्या मिल गया, 1 माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। अच्छा, हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी ये थी, हमने इसको इस फॉर्म में चेंज किया और हम इस वैल्यू को और इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट करेंगे, तो देखो ज़रा ध्यान से, हमको क्या मिलेगा, 1 माइनस डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x माइनस वाई के प्लेस पे v पुट करेंगे तो v माइनस 2 अपॉन 2 ऑफ 2 एंड v माइनस 3। ठीक है भाई, एंड कोई दिक्कत तो नहीं, सही है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम डी वाई बाई डी वी अपॉन डी एक्स को सॉल्व करेंगे। तो देखो डी वी अपॉन डी एक्स को हम सॉल्व कैसे करेंगे, यानी कि हमें अब वेरिएबल सेपरेबल बनाना है, यानी कि v के साथ v का dv के साथ कोफिशिएंट क्या होगा, v के फंक्शन के फॉर्म में, और dx का कोफिशिएंट x के, तो हम उस तरह से बनाएंगे। एंड यहाँ पे ठीक है, चलो हमने क्या करा, dv अपॉन dx मैंने ले लिया। इसको अगर आप इसको राइट साइड ले जाते हो और इसको आप लेफ्ट लाओगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस v माइनस 2 अपॉन 2v माइनस ऑफ 3। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया। वह देखो कुछ नहीं किया मैंने, इसको आप राइट साइड ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और इसको आप लेफ्ट लाओगे तो 1 माइनस इस फॉर्म में हो जाएगा, राइट। अब आप इसका एलसीएम ले लो तो 2v माइनस 3 माइनस ऑफ v प्लस 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 2v माइनस 3, इधर हमारा dv अपॉन dx रहेगा ये, ठीक है। तो हमारे पास इतना होगा, सॉरी मैंने क्वेश्चन रफ कर दिया गलती से, आप लोग के पास क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से 2v माइनस v क्या होगा, v बचेगा केवल, ठीक है, और माइनस 3 प्लस 2 क्या बचेगा, v माइनस 1 आएगा अपान 2v माइनस 3, और यहाँ पे क्या बचा, dv अपॉन dx। देखो यहाँ पे आपको इस अब क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एक चैप्टर रहा होगा सक्सेसिव का,
वहाँ पे आपने पार्शियल किया होगा और 12th में भी आप इंटीग्रेशन करते टाइम पार्शियल किया होगा। तो यहाँ पे हम पार्शियल का भी खूब बहुत ही अच्छे से यूज करेंगे। अगर आपको पार्शियल का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप एक बार अपनी नोट्स या कॉपी में आप पार्शियल पढ़ लेना, लेकिन यहाँ पे तो पार्शियल का यूज नहीं है हमारे पास कुछ भी, जो कि देखो ठीक है, पार्शियल का यहाँ पे कोई यूज नहीं। हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा आप। यहाँ पे क्या गिवन है हमारे पास, एक सेकेंड, 2v माइनस वी एंड -3 + 2, ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा जरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो, हम यहाँ से क्या करेंगे, हम जो है 2v-3 सॉरी v के फंक्शंस को, यानी कि v के जो हमारे पास फंक्शन है उसको हम dv के साथ लिखेंगे, और जो x के फंक्शंस हैं हम उसको राइट साइड में, मतलब दोनों को हम वेरिएबल सेपरेबल में बनाएंगे। तो हम इसको लेफ्ट में ले गए तो 2v-3 अपान v-1 इंटू dv = dx। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा, राइट, इतना। अच्छा अभी हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है भाई, v-1। हम ऊपर भी कुछ इस तरह से बनाएंगे, मतलब कैसे, जरा ध्यान से देखो आप। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2v और -3 को मैं क्या लिखूँ, -2 - 1 अपान v-1 लिख सकता हूँ इंटू dv = dx, राइट। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ ना भाई, -3 को -2 - 1 लिखा है और कुछ नहीं किया है, दोनों में 2 कॉमन हुआ, v-1 आया, -1 अपान v-1 इंटू dv = dx। ये जो मैंने थिंक लाई है कहाँ से आया, इसको आपको खुद से ही करना होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, राइट। तो आप क्या करोगे, इसको इसके साथ लिख लो और -1 के साथ इसको लिख लोगे, तो v-1 अपान v-1 एंड -1 ऑफ v-1 इंटू dv, और यहाँ पे भी आप लिख लो dv = dx, ठीक है। अब आप क्या करो, इसका इंटीग्रेट कर दो एंड फर्दर सॉल्व कर लो, तो हमारे पास इसका सलूशन मिल जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा ये इससे कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, 2 इंटू dv माइनस ऑफ 1 अपान v-1 इंटू dv = dx। आप इसको इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू v और इसको करोगे आप विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। अच्छा यहाँ से आप 2 इंटू dv करोगे तो क्या बचेगा, 2v, ठीक है। माइनस आप इसको करोगे आप तो लॉग क्या बचेगा, लॉग ऑफ v-1 आएगा भाई, लॉग ऑफ v-1 आएगा ना। अच्छा यहाँ पे माइनस भी आएगा ना, क्योंकि मैंने v-1 को अगर t लेना, नहीं, ठीक है, अगर 1 - b होता तो माइनस आता, प्लस ही रहेगा, ठीक है। = और यहाँ पे आएगा x और यहाँ पे ले लो आप प्लस का c, ठीक है। इतना आ गया, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये कुछ इस तरह से होगा। अच्छा एक चीज़ ये बताओ, आपने क्या लेट किया था, एक मिनट मैं देख ले रहा हूँ क्या मैंने लेट किया था, x - y करके था ना, हाँ, x - y = क्या था भाई, = v लिया था, ठीक है। अब हम यहाँ से y की वैल्यू अगर निकालेंगे तो x - y है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 ऑफ x - y माइनस ऑफ log of x - y -1 = x प्लस c। उम्मीद करता हूँ आपको इतना, मैंने कुछ नहीं किया है, v के फॉर्म में हमारे पास इक्वेशंस थी, ये हमारा आंसर हो सकता है लेकिन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन था वो x y के फॉर्म में गिवन है, राइट। तो हमने क्या करा, x y के फॉर्म में चेंज कर लिया, तो हमारे पास यहाँ से क्या बचा, 2x माइनस ऑफ 2y माइनस ऑफ log ऑफ x - y -1, इसको आप लेफ्ट लाओ, -x = c। 2x माइनस x क्या आएगा, x - 2y माइनस ऑफ log ऑफ x - y -1 = c। ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इसको आप लेफ्ट में भी ले जा सकते हो, तो ये हमारा log प्लस हो जाएगा, राइट। अच्छा इसके बाद जो हमारा सेकेंड प्रोसेस है, जो हमारा सेकेंड कंडीशन है, a/a इज नॉट इक्वल टू b/b, ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जानी है। तो मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आपने समझा होगा जो मैंने आपको पढ़ाया, और हम अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नई एनर्जी के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू।